हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में हम आप लोगों को 3D का क्वेश्चन देखेंगे और 3D का क्वेश्चन 5 तक आप लोगों को बता चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 6 नंबर से, और आइए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, सो डैट द 3 लाइन्स विथ डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब डायरेक्शन कोसाइन इतना और इतना और इतना हो गया, आर मचुअली परपेंडिकुलर, मतलब 3 गो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हमको दे रखा हुआ है। 3 गो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दे रखा हुआ है और हमको यह साबित करना है कि यह तीनों लाइन एक दूसरे पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए सबसे पहला चीज़ याद रखिए सभी स्टूडेंट, और यही क्वेश्चन से आप लोगों को अभी हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे। और ये भी सब्जेक्टिव है, लेकिन 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। तो देखिए सबसे पहला चीज़ हम लोग लिखेंगे कथी, जो समझिए क्या लिखेंगे जो समझिएगा, सभी स्टूडेंट समझते चलिएगा। दिक्कत हो तो बोलते भी चलिएगा, और आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लोग मतलब पूरा का पूरा वीडियो देखिए, समझ रहे हैं ना। और क्वेश्चन अगर जो छूटेगा तब फिर हमको आके कहिएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन तो पहले पूरा बनाना पड़ेगा ना। तो आइए आज का क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 6, और 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लेते 3 गो लाइन दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट L1, L2 एंड L3 बी द कथी, बी द 3 लाइन्स, बी द कथी हो गया 3 लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियोज आर, है ना। पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियोज कितना दे दिया हुआ है देख लीजिए, मतलब L1 का डायरेक्शन रेशियोज दे दिया हुआ है कितना, 12/13 -3/13 -4/13, ठीक है। L2 का डायरेक्शन कोसाइन कितना दे दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना, 4/13 कितना दे दिया हुआ है, 4/13 12/13 3/13। और L3 का डायरेक्शन रेशियोज कितना दे दिया हुआ है, 3/13, इसके बाद -4/13 डायरेक्शन कोसाइन वो कथी दे दिया 12/13। देखिए 2 लाइन अगर जो परपेंडिकुलर होगा तभी परपेंडिकुलर होता है। 2 लाइन का परपेंडिकुलर होने का शर्त आप लोग पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए हैं तो आप समझ लीजिए। जैसे पहला लाइन का अगर जो डायरेक्शन रेशियोज अगर जो A1 B1 और कथी रहेगा C1, A1 B1 और कथी रहेगा C1 रहेगा, ठीक है। तो दूसरा लाइन का डायरेक्शन रेशियोज अगर जो रहेगा कथी A2 B2 C2, ठीक है। कथी रहेगा A2 B2 कथी C2। तो भैया दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब A1 × A2 प्लस B1 × B2 प्लस C1 × C2 बराबर क्या होगा 0। 2 लाइन अगर जो परपेंडिकुलर होगा इसका मतलब A1 × A2 प्लस B1 × B2 प्लस C1 × C2 बराबर कथी होगा 0। अब इसी में जैसे पहला लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दे दिया रहता है, डायरेक्शन कोसाइन दे दिया रहता है कितना, तो जैसे बोल रहे थे कि डायरेक्शन कोसाइन, मान लेते पहला लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 और दूसरा लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया रहेगा डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 और N2 दिया रहेगा। देखिए अगर जो डायरेक्शन रेशियो रहता है तो ABC से डिनोट करते, मतलब ABC से लिखते हैं, डायरेक्शन कोसाइन रहेगा तो LMN से लिखते हैं, ठीक है। 2 लाइन होगा तो उसमें L1 M1 N1 कर दीजिएगा, L2 M2 N2 कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर कब होगा, जब यह दोनों लाइन परपेंडिकुलर कब होगा, जब इसका L1 × L2 प्लस में कथी M1 × M2 प्लस में कथी N1 × N2 बराबर अगर जो 0 होगा तो यह दोनों लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, समझ। यह हो गया परपेंडिकुलर होने का कथी शर्त, ठीक है। अब देखिए अब मेरे पास यहाँ पे 3 लाइन का क्या दिया हुआ है, 3 लाइन का डायरेक्शन मतलब हमको कोसाइन दिया हुआ, कथी दिया हुआ है, 3 लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है। तो चलिए आइए हम लोग लिखते हैं सबसे पहला दो गो के L1 एंड L2 से लिखते हैं। तो देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। लिखेंगे हेयर मतलब कहते यहाँ पे। अब देखिए पहला लाइन था तो इसे L1 M1 N1 मानेंगे, L2 M2 N2 मानेंगे, इसे L3 M3 N3 मानेंगे, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे हेयर मतलब कहते यहाँ L1 × L2 प्लस M1 × M2 प्लस N1 × N2 बराबर, चलिए तो दोनों को गुना कीजिए। तो 12/13 गुने कथी हो जाएगा, अब देख लीजिए यहाँ पे 12 कितना हो जाएगा 13, समझ रहे हैं ना। अब फिर हो जाएगा कथी गुना में कथी 4 13, अब फिर बीच में प्लस, अब फिर हो जाएगा कितना
माइनस में कितना 3 बट्टा में कथी 13, फिर हो जाएगा कथी 12/13, फिर प्लस माइनस में कथी है 4/13 फिर इंटू में कितना हो जाएगा 3/13। इस सबको जोड़ के चेक कीजिए। तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48 और 13 3 कितना हो जाएगा 169 और फिर हो जाएगा कितना 12 3 कथी 36 और बट्टा में कथी 169 और फिर हो जाएगा -4 3 12 बट्टा में कथी 169। इस सब को मतलब हम लोग लॉसा लेंगे, तो लॉसा ले लेंगे तो सबका लॉसा कितना आ जाएगा 169 हो जाएगा 48 माइनस में 36 माइनस में 12 इक्वल टू में हो जाएगा कितना देखिए 48 माइनस 36 माइनस 12 तो 0/169 अर्थात कथी 0। कहने का मतलब जैसा ही 0 आ गया इसका मतलब लिखेगा कथी सिंस L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बराबर कथी 0। सो मतलब इसीलिए L1 परपेंडिकुलर है कथी पर L2 पर। तो पहला तो ये बात हम लोग लिख लिए कि L1 परपेंडिकुलर है कथी पर L2 पर। अब दूसरा में लिखेंगे, अब दूसरा फिर लिखेंगे हेयर। अब देखिए अब उसी तरह से जैसे हम अभी क्या किए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 उसी तरह से हम लोग गुना यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पहला दूसरा था, अब दूसरा तीसरा, तब लिखेंगे हेयर L2 इंटू L3 अब प्लस में M2 इंटू में कथी M3 अब प्लस N2 इंटू में कथी N3। चलिए अब सबको गुना कीजिए उसी तरह से। तो देखिए 4/13 सबसे पहला 4/13 फिर गुना करेंगे 3/13 तो 3/13 फिर 12/13 प्लस में कथी 12/13 इंटू में फिर कथी है -4/13 समझ रहे हैं ना। अब फिर दे दिया हुआ कथी 3/13 तो प्लस में कथी 3/13 इंटू में कथी 12/13 तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा 4 तिया 12। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए आप लोगों को, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 4 तिया कितना हो जाएगा 12 तो हो जाएगा 12/169 इसके बाद माइनस में कथी 48/169 और 12 तिया 36/169। इसको भी आप जोड़िएगा तो यह कथी आ जाएगा 0 आ जाएगा, कथी आ जाएगा इसको भी जोड़िएगा तो आपको क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब हैंस लास्ट में लिख सकते हैं हैंस L1 L2 परपेंडिकुलर है कथी पर L3 पर, और लास्ट में फिर इसी तरह से आप साबित कर लीजिएगा L1 परपेंडिकुलर है कथी पर L3 पर। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से मतलब तीनों लाइन एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर है, वही हम लोग को क्या करना था साबित करना था। ठीक है चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है चलिए तो आज का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कथी 7वां नंबर क्वेश्चन। समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 है ना 3D का, यह 7 नंबर क्वेश्चन होगा और इस 7 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया हुआ है जो समझिए। हम लोग यहाँ पे 7 नंबर जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखेंगे। देखिए और 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को मतलब 2019 का एग्ज़ाम हुआ था उस समय आप 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। समझ रहे हैं ना। तो मतलब आप समझते चलिए और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कहता है सो डैट द लाइन थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना, मतलब सो डैट द कथे लाइन थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना इज परपेंडिकुलर इज कथे परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना। मतलब कहने का मतलब 2 लाइन है, 2 लाइन में से पहला लाइन इस दोनों पॉइंट से गुजरता है, दूसरा लाइन इस दोनों पॉइंट से गुजरता है। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोगों को साबित करना है कि यह दोनों लाइन कहते हैं यह परपेंडिकुलर है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग दोनों पॉइंट को लिख लेते हैं। ठीक है सबसे पहला जो काम कीजिएगा दोनों पॉइंट को लिख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला लिखिएगा कि लेट AB be the line, AB be the any line है ना। AB be the any line इसका मतलब हो गया AB कोई रेखा है। which मतलब कहती जो which passing through कहती which passing through the point है ना। passing through the point मतलब कौन कौन पॉइंट से पास कर रहा है। तो आप लोगों को दिया हुआ है पॉइंट A दे दिया हुआ है 1, -1, कथी 2 है ना। अब फिर दे दिया हुआ है एंड B कथी दिया हुआ है एंड B दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3, 4, -2 B दिया कितना 3, 4 एंड -2। सो
तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एगो फिगर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे लाइन ए बी नहीं दिया हुआ था, लेकिन अब हम ए बी ले लेते हैं। तो ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, और ए का पॉइंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 -1, 2, और बी का भी पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। बी का कथी दे दिया हुआ है 3 4 -4 दिया हुआ है, 3 4 कथी दे दिया हुआ है -4, समझता है ना। तो 3 4 -4 अगर जो आप लोगों को दे दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ कथी लाइन ए बी, और डायरेक्शन रेशियोज का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, x2 - x1, तो कथी हो जाएगा 3 -1 आ कॉमा कथी हो जाएगा 4 -1 कॉमा -4 -2, अर्थात हो जाएगा कितना 2 आ 4 आए कितना हो जाएगा 5, और फिर हो जाएगा कथी माइनस में कथी 6। तो ये हो गया आपको ए बी का डायरेक्शन रेशियोज हो गया, ठीक है। फिर उसी तरह से जैसा ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझता है ना। तो अब लिखेंगे कथी या सिमिलरली, या फिर उसी तरह से लिख लीजिएगा, लेट सी डी बी द एनी लाइन, कथी सी डी बी द एनी लाइन, उसी तरह से लिखें एनी लाइन व्हिच पासिंग थ्रू, कथी लिखिएगा व्हिच पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द कथी पॉइंट, है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट सी कितना दिया हुआ है बुक में आप लोग के पास होगा, तो कितना हो जाएगा 0, 3, 2, एंड होगा कितना डी दे दिया हुआ है कितना 3 5 6, समझ रहे हैं ना। तो फिर उसी तरह से आप एगो थोड़ा सा फिगर बना लीजिए, और यहाँ पे इसको सी मान लीजिए, और सी दे दिया हुआ है 0, 3, 2, अब फिर डी दे दिया हुआ कथी 3, 5, 6, है ना। इसी तरह से फिर हम लोग लिखेंगे इसका डायरेक्शन रेशियोज, क्या लिखिएगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सी डी का डायरेक्शन रेशियो, तो 3 - 0, 5 - कथी 3, 6 - कथी 2, अर्थात हो जाएगा 3, अब 5 में से 3 जाएगा तो 2, और 6 में से 2 जाएगा तो कथी 4, समझ रहे हैं ना। अब अगर जो यह दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, कथी होगा परपेंडिकुलर होगा, समझ रहे हैं ना। तो भाई दोनों के डायरेक्शन रेशियोज के अगर जो गुना करेंगे तो यह कथी के बराबर आ जाएगा 0 के, तो लिखेंगे नाउ मतलब अब देखिए पहला लाइन का जो डायरेक्शन रेशियोज आया है, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं A1 B1 C1, समझ रहे हैं ना। अगर जो दूसरा लाइन का जो आया है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं A2 B2 C2, समझ रहे हैं ना। तो इसको बोलेंगे A2 B2 C2। अब लिखेंगे कथी नाउ, कथी लिखिएगा नाउ A1 × A2 प्लस B1 × B2 प्लस C1 × C2। इसका वैल्यू चेक कर लेते कितना आता है। चलिए 3 गुने कथी 2, तो 2 गुने 3 कर दीजिए, 2 गुने 3 अब प्लस में फिर कथी 5 गुने कथी 2, तो 5 गुने कथी 2, और फिर प्लस कथी है -6 आ गुने में कथी है यहाँ पे 4 है के। इसके बाद हो जाएगा आपको 1 मिनट थोड़ा सा चेक कर लीजिए। देखिए 2 गुने कितना हो जाएगा 3, 5 गुने कथी हो जाएगा 2, और -6 गुने कथी हो गया 4, है ना। 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और इसके बाद -6 चौके कथी 24। 1 मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट जो दिया हुआ था कितना दिया हुआ था, सबसे पहला क्वेश्चन 1 - 1 2, ठीक, और दूसरा कथी दिया हुआ है 3 4 -2, सॉरी 3 4 -2 है, यहाँ पे 3 4 कथी है -2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4 कथी हो जाएगा -2, तो हो जाएगा -2 समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे कथी हो जाएगा -4, तो हो जाएगा आपके पास कितना -4 गुने -4, है ना। तो ये हो जाएगा कितना -16। अब देखिए 10 से 16, 16 में से 16 जाएगा तो कथी 0, इसीलिए आप लिख सकते हैं कथी हेंस, क्या लिख सकते हैं लास्ट में लिख सकते हैं हेंस लाइन ए बी होगा जो परपेंडिकुलर होगा कथी पर सी डी पर, समझ लेना। तो हो गया प्रूफ। इस तरह से हम लोग प्रूफ कर देंगे। देखिए जब भी अगर जो इस तरह का क्वेश्चन अगर जो बनाने के लिए आपसे पूछा जाए तो सबसे पहला या तो डायरेक्शन रेशियोज अगर जो दे दिया रहेगा तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर जो डायरेक्शन रेशियोज अगर जो नहीं दिया रहेगा तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्शन रेशियोज निकाल देंगे, और अगर जो दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो उसके डायरेक्शन रेशियोज का गुणनफल
का योगफल कितना होगा, 0 होगा। और अगर जो पैरेलल होगा तो आपको कंडीशन याद होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, है ना। अब देखिए यही क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, सेम टू सेम यही क्वेश्चन नंबर 8 है। और देख लीजिए आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए हम यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे बुक में या 3 नंबर मेरे पास क्वेश्चन है, लेकिन यह क्वेश्चन हम आप लोगों को 8 नंबर में बताएंगे। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, सो डैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 4, 7, 8, 2, 3, 4 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स इतना और इतना। सब समझ रहे ना, कहने का मतलब एगो रेखा है जो इतना से पास करता है, एगो रेखा इतना से पास करता है, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहला आप लोगों को साबित करना है कि यह दोनों रेखा कथी है, पैरेलल है। देखिए तो आप उसी तरह से सबसे पहले लिख लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं यह मेरे वीडियो का मतलब 3D का या क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। और इस वीडियो का आज का वीडियो का यह दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ आप लोगों को दिमाग में क्या रखना है, जो हम आपको समझा रहे हैं क्या दिमाग में रखना है और आप लोगों को करना क्या चीज़ है, जो समझिए। देखिए सबसे पहला चीज़ दिमाग में रखना है कि जैसे उसी तरह से आप मान लेते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं इसमें गिवन पॉइंट्स, इसमें हम लोग को उसी तरह से, लेकिन आप मान लीजिए लेट ए बी द एनी लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना इतना। हम डायरेक्ट आप लोगों को फिगर बना के लिख लेते हैं। देखिए एक लाइन मान लेते हैं आप लोगों को सीधा दे दिया हुआ है ए और कथी बी, और ए का वैल्यू आप लोगों को दे रखा हुआ है कितना, 4, 7, 8 मतलब 4, 7, 8, और बी का जो वैल्यू दे रखा हुआ है वह कितना दिया हुआ है, 2, 3, 4। क्या दिया हुआ है, 2, 3, 4, समझ रहे हैं ना। और उसी तरह से एगो लाइन हो गया कथी सी डी, है ना, एगो लाइन कथी हो गया सी डी, और सी का आप लोगों को दे रखा हुआ है कितना, -1, -2, 1, -1, -2, 1। एगो डी दे रखा हुआ है, डी कितना दे रखा हुआ है, 1, 2, 5, ठीक है। हम क्या बोले, या तो परपेंडिकुलर साबित करना हो या पैरेलल साबित करना हो, उससे हमको कोई लेना देना ही नहीं है। कोई भी पैरेलल कहेगा फिर भी या परपेंडिकुलर कहेगा फिर भी हम लोग डायरेक्शन रेशियोज ही निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियोज। तो देखिए डायरेक्शन रेशियोज निकालिएगा तो सबसे पहले लिख दीजिएगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी। क्या लिखिएगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी लाइन का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज में से इसको घटा देते हैं, 2 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2, और फिर 3 गो में से 7 जाएगा तो कति हो जाएगा, -4, और फिर 4 में से 8 जाएगा तो कति हो जाएगा, -4, ठीक है। फिर उसी तरह से लिख दीजिएगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सी डी, है ना। तो सी डी का इसमें से इसको घटाइए तो 1, -1 तो माइनस माइनस प्लस तो 2, फिर 2, -2 तो 2, 2 कितना 4, 5 में से 1 जाएगा तो कति 4। अब चलिए अब लिखिएगा मतलब हेयर मतलब कति यहाँ। अब आप निकाल के चेक कीजिए, a1/कति a2 बराबर b1/b2 और बराबर में कथी c1/कथी c2। अब यह चेक कीजिए कि भाई यह इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि अब पैरेलल होगा, नहीं तो पैरेलल नहीं होगा। तो चलिए हम लोग रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो निकालिएगा तो -2/2 और फिर हो जाएगा कितना, -4/4, और फिर कितना हो जाएगा, -4/4। देखिए इसको भी कैंसिल कीजिएगा तो -1, इसको भी कैंसिल कीजिएगा तो -1, इसको भी कैंसिल। इसके मतलब ये तीनों का वैल्यू किसके बराबर है, -1 के बराबर है। किसके बराबर है, तो लिख सकते हैं आप हेंस मतलब कथी अतः, हेंस मतलब कथी अतः L1 पैरेलल टू कथी L2, या L1 के जगह पर ए बी माने हुए थे, ए बी पैरेलल टू कथी सी डी, मतलब ए बी और सी डी पैरेलल है, एक दूसरे का है पैरेलल है, समझ रहे हैं ना। मतलब ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन कब होगा, जब उसका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, उसके डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। देखिए अब सेम टू सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि कभी कभार इस टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, जो देख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, कथी दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो डैट द लाइन इतना एंड इतना आर एट राइट एंगल्स, आर एट द कथी राइट एंगल्स। इसका मतलब हो गया कि यह भाई समकोण त्रिभुज बनाता है। कथी बनाता है, समकोण त्रिभुज। देखिए
फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो डैट द लाइन्स इतना एंड इतना आर राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब समकोण, कि भाई यह दोनों में से पी का मान निकालना है ताकि यह दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर होने के लिए शर्त जानबे करते हैं कि भाई a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ रहे? तो सबसे पहला मेरा जो काम होगा कि इस दोनों के डायरेक्शन रेशियोज निकालिए। तो इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन में जो है ना थोड़ा सा लोचा है, समझ रहे हैं ना। देखिए समझिएगा, आज का हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 8 के बाद आज का 9वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए, मतलब इस वीडियो जो अभी हो रहा है, अभी 3D का वीडियो का आपको 9वां नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन्स। देखिए लाइन का जो इक्वेशन जो दिया हुआ है, सबसे पहला लाइन का जो इक्वेशन दिया हुआ है वह दे रखा हुआ है कितना है, 1 माइनस एक्स बाई कथी 3। इसके बाद फिर कथी दिया हुआ है 7y, या माइनस में कथी 14, अब बाई कथी दे दिया हुआ है 2p है ना, इक्वल टू में दे रखा हुआ है कितना z माइनस 3 अब बट्टा में कथी 2, z माइनस 3 अब बट्टा में क्या दे रखा हुआ है 2 दे रखा हुआ है। समझ रहे हैं ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। लेकिन थोड़ा सा बोले कथी लोचा, आप जैसे मान लेते हैं इसको इक्वेशन आप क्या मानिएगा फर्स्ट, है ना। अब फिर दिया हुआ है दूसरा कथी दिया हुआ है 7 माइनस में कथी 7x बट्टा में कथी 3p इक्वल टू y माइनस 5 बाई में कथी 1 इक्वल टू में कितना दे दिया हुआ है 6 माइनस जेड बट्टा में कथी 5। एक इक्वेशन हम लोग क्या मानेंगे सेकेंड। कह रहा है यह दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो भाई परपेंडिकुलर होगा इसका मतलब इसके डायरेक्शन रेशियो को गुना करके जोड़ेंगे तो यह किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो सबसे पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियोज निकालिए। तो देखिए यहाँ पे यही चीज़ लोचा है और यही चीज़ आपको समझना पड़ेगा। देखिए लाइन का जो इक्वेशन होता है वह होता है x माइनस x1 बट्टा में a बराबर y माइनस y1 बट्टा b बराबर z माइनस z1 बट्टा कथी c। और लाइन का इक्वेशन अगर जे इस फॉर्म में अगर जे दिया रहता है तब यहाँ पे हम ए बी सी को डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ देगा x माइनस 3/4 इक्वल टू वाई माइनस 5 कथी 7 इक्वल टू z माइनस 3 बाई कथी 2। समझ रहे हैं ना। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना है तो 472। बट अगर जो मान लेते हैं कभी कभार क्वेश्चन में अगर जो आपको दे देगा x प्लस 2 बट्टा कथी 5 इक्वल टू में कथी मतलब 2 माइनस में कथी y बट्टा में कथी 2 इक्वल टू में कथी z माइनस 1 बटा में कथी 5। अगर जो इसका अगर जो पूछेगा डायरेक्शन रेशियो आप बोल देते हैं 5 2 5 तो यह आपका गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो कहिएगा कि सर इसका डायरेक्शन रेशियोज होगा कितना। तो डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए इसका डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को इसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले x माइनस x1 तेकरा हम लिख देंगे x माइनस 2 बट्टा में कथी 5। देखिए यहाँ पे 2 माइनस वाई है तो सबसे पहले तो यहाँ पे y होना चाहिए ना। तो y लाने के लिए पहले यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे। अब माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो y पहले आ जाएगा, माइनस 2 बाद में चला जाएगा। अब बट्टा में 2 फिर हो जाएगा कथी z माइनस 1 बाई कथी 5। समझ रहे हैं ना। इसके बाद x माइनस 2 बट्टा में कथी 5 बराबर ई माइनस नीचे आ जाएगा तो y माइनस 2 बट्टा माइनस 2 बराबर कथी z माइनस 1 बाई कितना 5। ठीक है। अब चलिए अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे अब इसका कोई पूछेगा डायरेक्शन रेशियोज तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 5। समझ रहे। तो कोई भी इक्वेशन को अगर जो डायरेक्शन रेशियोज आप बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। ये लाइन का जो इक्वेशन होता है x माइनस x1 बाई ए वाई माइनस y1 बाई बी जेड माइनस z1 बाई सी उस फॉर्म में लाइए। तो सबसे पहले देखिए हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देख लीजिए पहला इक्वेशन से पहला इक्वेशन 1 माइनस एक्स बाई 3 है तो हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बाई 3 लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले सिंगल यहाँ पे y होना चाहिए तो y होने के लिए हम यहाँ से 7 कॉमन लेते हैं तो y माइनस 2 बट्टा में क्या हो जाएगा 2p इक्वल टू में हो जाएगा कथी z माइनस 3 बाई कथी 2। ठीक है। इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो इस माइनस को नीचा ले आइए तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 बाई माइनस 3 इक्वल टू वाई माइनस 2 बाई कितना 2p बाई कथी 7 इक्वल टू z माइनस 3 बाई कथी 2। ठीक है।
इसके बाद हम लोग जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे अब मतलब देख लीजिए, तो यह तो लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। तो इसका मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन फर्स्ट हो जाएगा आपको कितना -3 कॉमा 2p/7 और कॉमा में कथी 2। तो ये हो गया a1 b1 c1। ठीक है, अब उसी तरह से पहले अब सेकेंड लाइन को चेक कर लेते हैं, कथी को सेकेंड लाइन को। अब चलिए लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन कथी सेकेंड। अब जैसा ही सेकेंड लाइन को अगर आप लेते हैं सेकेंड लाइन को, तो सेकेंड लाइन यही ना है, और सेकेंड लाइन को देख लीजिए। यहाँ से अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई यहाँ पे, तब मान लेते हैं सबसे पहला चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखना है कि 7 - 7x/3p है, तो हम क्या करेंगे 7 अगर जो कॉमन लेते हैं तो 1 - x आ जाएगा, इसीलिए हम लोग -7 कॉमन लेते हैं। जैसा ही आप -7 कॉमन लीजिएगा तो प्लस में आ जाएगा x, अब -1 बट्टा में क्या हो जाएगा 3p, इक्वल टू में कितना हो जाएगा y, माइनस में कथी 5 बट्टा में कथी 1, बराबर में से माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो z -6 बट्टा में कथी हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़िए, तो हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे तो x - 1/3p बट्टा में कथी -7 इक्वल टू y - 5/1 इक्वल टू में कथी z - 6/-5। अब डायरेक्शन रेशियोज, अब लिखिएगा कथी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सेकेंड। अब लाइन सेकेंड का डायरेक्शन रेशियोज अगर आप लिखिएगा तो कितना लिखा जाएगा बोलिए 3p बट्टा में कथी -7 कॉमा 1 कॉमा कथी -5। ठीक है, अब देखिए अब लिखेंगे क्वेश्चन से दिया हुआ है सिंस लाइन फर्स्ट परपेंडिकुलर टू कथी लाइन सेकेंड, सो मतलब इसीलिए हो जाएगा a1 × a2 प्लस b1 × b2 प्लस c1 × c2 बराबर कथी 0। अब चलिए सबका वैल्यू डालिए। देखिए a1 का वैल्यू आप लोगों को पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियोज कितना है -3, तो -3 गुने कितना हो जाएगा 3p बट्टा में कथी हो जाएगा 7। ठीक है, -3p दिया हुआ है ना, ये माइनस ऊपर चल जाएगा, या चलिए माइनस ऊपर चला जाएगा, फिर प्लस। अब देखिए 2p कथी हो जाएगा 2p बट्टा में कथी 7, 2p बाई कथी 7 इंटू में फिर कथी हो जाएगा 1, अब फिर हो जाएगा 2 इंटू में कथी -5 इक्वल टू में कथी 0। अब देख लीजिए आगे बढ़िएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना प्लस में 9p बट्टा में कथी 7, अब प्लस में हो जाएगा कथी फिर 2p बट्टा में कथी 7, अब फिर हो जाएगा माइनस में कथी 10 इक्वल टू में कथी 0, है ना। इसके बाद आप क्या काम कर दीजिएगा, देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा मतलब इसके बाद हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, समझ रहे हैं, ताकि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं हो, समझ रहे हैं। देखिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग बना देते हैं। अब यहाँ के बाद देखिए यहाँ से लिखिएगा कथी कि अब आगे जैसे ही हम लोग जाएंगे तो इस 10 को उधर ले जाएंगे, तो इसका लसल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा कथी 9 और 2 9p प्लस में 2p इस 10 को उधर, तो हो जाएगा 11p बराबर में कथी 70, इसीलिए p बराबर कितना 70/11, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा है, और आज के वीडियो में थोड़ा सा क्वेश्चन था मतलब लैंग्वेज बेसिस है। देखिए 3D का क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेसिस है ना, जितना आप क्वेश्चन बनाइएगा उतना आप लोगों के लिए फ़ायदे में रहिएगा, समझ रहे हैं ना। तो इस 3D को क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, तो बस खाली वीडियो का अब जैसे मतलब 9 गो तो हो गया, और 10 गो क्वेश्चन 10 गो से 11 क्वेश्चन और हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आज के इस वीडियो में आप लोगों के कंटिन्यू बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।